मोदी जी। मोदी जी को क्या वजह क्या है? वजह ये है कि अब देखिए मेन चीज़ तो ये है कि वो काफ़ी हद तक के वो काम कर रहे हैं। जो हालात थे कोविड में, ठीक है, उन्हीं में इतना दम था जो इन्होंने इतना सब कुछ किया। बाकी और कोई होता तो इतना नहीं हो सकता। नहीं, कोई अयोध्या का इतना बड़ा निर्माण करा दिया, रोडें इतनी बढ़िया करवा रहे हैं। अभी आप सरोजनी नगर चले जाइए, उधर की रोडें कितनी बढ़िया हो रही हैं, इतना बड़ा पुल बन रहा है, तो सब हो ही रहा है। विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री तो हमारे लिए तो मोदी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वो तो नहीं है, बट मुद्दा दो तीन है। एक तो है सबसे मैंने रोजगार की है, लेकिन कुछ कमियां हम आप में भी है। पढ़ाई अगर ढंग से नहीं करते हैं तो रोजगार मिलता नहीं है। कि जब मुद्दा आता तब उठाते हैं कि भाई मुझे सरकार नौकरी नहीं दिया। मिल रहा है नौकरी, आप लीजिए, आप उस लायक हैं तो बिल्कुल मिलेगा आपको नौकरी। कहाँ मिल रही यार नौकरी? 15 साल से हैं, कहाँ पे मिल रही? KGM जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कौन से परमानेंट कितने साल में निकली? 2010 के बाद कौन सी वैकेंसी निकली? 3 साल में कितनी बार पेपर दे चुके हैं? पेपर तो मैं 2 बार दे चुका हूँ। पेपर लीक कितनी बार हो चुका है बताइए? पेपर लीक की तो बात ना करिए। पेपर तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि छात्र हैं वो तैयारी करते रहते, पेपर लीक हो जाता है। देखिए वो सरकार की कमी है और सरकार के साथ साथ जो सिस्टम में बैठे हैं उनकी भी कमी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब से करीब 2 महीने का ही समय बचा हुआ है। इसी सिलसिले में हम आज आए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। हम यहाँ की जनता के पास चल कर जाएंगे और उनसे बात करेंगे कि वो 2024 के चुनाव में किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं। आंटी, प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहती है 24 में? भाई हम तो प्रधानमंत्री को ही देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे शहर में कौन? मोदी जी। मोदी जी को क्या वजह क्या है? वजह ये है कि अब देखिए मेन चीज़ तो ये है कि वो काफ़ी हद तक के वो काम कर रहे हैं, है ना। और इस समय जो हालात थे कोविड में, ठीक है, उन्हीं में इतना दम था जो इन्होंने इतना सब कुछ किया। बाकी और कोई होता तो इतना नहीं हो सकता। कोविड में भी अच्छा काम कर रहा है, मानवीय बात है, चला तो करा। अगर हम अभी लखनऊ में हैं और लखनऊ की बात करें तो वेंटिलेटर की कमी थी, यहाँ भी बहुत सी जाने गई हैं। यहाँ पे देखिए वेंटिलेटर की कमी क्या थी, देखिए कभी कभी क्या होता है, वेंटिलेटर तो यहाँ पे रहता ही है। अब मानी हुई बात है कि अगर मरीज बहुत है तो आप कहाँ से वो कर लेंगे, जितनी जगह है उतना ही तो हम एडजस्ट करेंगे। मेन चीज़ तो ये है, वेंटिलेटर अगर ख़राब होता है तो भी वो सही करा के तुरंत दिया जाता है पेशेंट को, ऐसा नहीं कि दिया नहीं जाता है। तो अपने पर तो जितनी कोशिश होती है वो किया जाता है। मेडिकल के अंदर तो वही चीज़ है, समझ रहे हैं। अच्छा, जो इंडिया एयरलाइंस का गठबंधन हुआ है, फिर क्या कुछ महत्व है उसका? अब हम नेतागिरी पे तो नहीं जानते, हम डेंटल मेडिकल के हैं, हम मेडिकल का जानते हैं। मेडिकल की है, आप कह रही हैं कि मोदी सरकार ने मेडिकल के लिए नहीं, मेडिकल के लिए क्या और चीज़ों के लिए भी किया है, ऐसा थोड़ी नहीं है कि नहीं किया है। अब कहने को अयोध्या का इतना बड़ा निर्माण करा दिया, रोडें इतनी बढ़िया करवा रहे हैं। अभी आप सरोजनी नगर चले जाइए, उधर की रोडें कितनी बढ़िया हो रही हैं, इतना बड़ा पुल बन रहा है, तो सब हो ही रहा है। विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास तो हो रहा है। भैया किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? देखिए प्रधानमंत्री तो हमारे लिए तो मोदी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वो तो नहीं है, बट मुद्दा दो तीन है। एक तो है सबसे मैंने रोजगार की है, लेकिन कुछ कमियां हम आप में भी है। पढ़ाई अगर ढंग से नहीं करते हैं तो रोज़गार मिलता नहीं है, ठीक है। आज हम 10-12 पढ़ के नौकरी करने के बजाय चले जाते हैं प्राइवेट में, पढ़ाई नहीं करते हैं। फिर सरकार की जब मुद्दा आता तब उठाते हैं कि भाई मुझे सरकार नौकरी नहीं दिया। कहीं ना कहीं ये माता पिता का गलती है कि जो अपने बच्चों को तरीके से पढ़ाते नहीं हैं। एक छोड़ देते हैं बाहर, कभी पूछते नहीं बेटा आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो, पैसा तो आप भेज रहे हैं महीना महीना, नहीं आप कभी ये नहीं पूछ रहे हैं तो बेटा को तकलीफ क्या है, बेटा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और आप सरकार के ऊपर मुद्दा ठोक रहे हो कि सरकार नौकरी नहीं दे रहा। सरकार देगा कहाँ? मिल रहा है नौकरी, आप लीजिए, आप उस लायक हैं तो बिल्कुल मिलेगा आपको नौकरी। ये तो नहीं है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। आपको हम कितना हिस्ट्री निकाल के देते हैं भैया कि नौकरी हर एक स्टेट में मिला है, हर एक सरकार में मिला है। मिशन पोस्ट पे हैं, कहाँ मिल रही यार नौकरी? 15 साल से हैं, कहाँ पे मिल रही? KGM जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कौन से परमानेंट कितने साल में निकली? 2010 के बाद कौन सी वैकेंसी निकली? नहीं, मेडिकल के लाइन में तो मैं देखा सन 2002 यहाँ से वो बंद है, वो तो मेडिकल में मेडिकल की बात नहीं किया हूँ मैं। आजकल जो युवा है वो कहता है कि भैया हम पढ़े लिखे हैं, हमने पढ़ाई करी है, डिग्रियां हैं हमारे पास, लेकिन नौकरी नहीं है हमारे पास, हम ऐसे ही घूम रहे हैं। जो युवा कह रहे हैं उनसे युवा से कुछ क्वेश्चन करना जो तैयारी करते हैं। भैया है सामने खड़े मेडिकल लाइन के, भैया कहाँ तक पढ़ेंगे बताइए पहले। अब क्या बताएं भैया को? आप पढ़े कहाँ तक पहले बताइए, आप चुप रहिए, कहाँ तक पढ़े? भैया हम कहीं नहीं पढ़े, इनको बताइए, हम नहीं पढ़े। आप बताइए, इन्हीं को बताइए, इन्हीं को बताइए, इन्हीं को बताइए। बात ही नहीं किया कि भैया हम पढ़े हैं,
हम अपने फील्ड में बता सकते हैं, आप अपने फील्ड में बता सकते हैं। मेडिकल लाइन में है, हम फोर्स लाइन में है, हम तैयारी करते हैं सिविल लाइन में, तो ठीक है आप अपनी समस्या बता सकते हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम तैयारी भैया एसआई की करते हैं। एसआई की कर रहे हैं? जी, अभी तैयारी कर रहे हैं? जी तैयारी करते हैं। तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो आज मेरा 3 साल हो गया। 3 साल हो गया जी। 3 साल में कितनी बार पेपर दे चुके हैं? पेपर तो मैं 2 बार दे चुका हूँ। पेपर लीक कितनी बार हो चुका है बताइए? पेपर लीक की तो बात ना करिए, पेपर तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि छात्र हैं वो तैयारी करते रहते, पेपर लीक हो जाता है। देखिए वो सरकार की कमी है, और सरकार के साथ साथ जो सिस्टम में बैठे हैं उनकी भी कमी है, ठीक है। लीक कराने वाले जो रहते हैं वो सरकार भी 100% हम गलती नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सरकार के साथ साथ जो नीचे के लोग काम करने वाले हैं उनकी गलतियाँ रहती है। अच्छा। और हमारी आपकी कमियाँ हैं।